हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, और इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? डाइवर्सिफाई नाउ। डाइवर्सिफाई नाउ, ऐसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है विविधता की ज़रूरत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आज हम बात करते हैं ऑन इंडिया एंड लूमिंग इकोनॉमिक रिस्क। इंडिया और लूमिंग इकोनॉमिक रिस्क। लूमिंग मतलब मंडराना, हमारे आसपास मंडराना। इकोनॉमिक खतरे, इकोनॉमिक रिस्क, मंडराना, और इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? टू एक्सपांड इट्स ट्रेडिंग बेस, अपना ट्रेडिंग बेस को, अपना व्यापारिक आधार को बढ़ाने की ज़रूरत है। किस लिए? टू ओवरकम ग्लोबल हेडविंड्स। हेडविंड्स यहाँ पे चुनौतियाँ हैं, मुश्किलें हैं। ग्लोबल विंड से ओवरकम होने के लिए, बाहर निकलने के लिए इंडिया को ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। फेब्रुअरी शार्प राइज इन द मंथली सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 259। फेब्रुअरी के शार्प राइज, इसमें बढ़ोतरी है इस महीने में। सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 259 तक बढ़ी है। हैज़ प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करता है वेलकम रिलीफ, एक बहुत अच्छा रिलीफ प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। टू इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। इन्वेस्टर्स मतलब होते हैं जो पैसा लगाते हैं, और पॉलिसी मेकर्स होते हैं जैसे नियम, रूल्स, ये सब को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, इसको बनाता है। फॉलोइंग द राइज इन जीडीपी ग्रोथ नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के बाद हुई है। रिलीज्ड, किसने रिलीज किया है? रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस फॉर द दिसंबर के लिए इन्होंने रिलीज किया है। क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल। नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, रिबाउंड यहाँ पे क्या मतलब होता है? सुधार। किसमें? इन द सर्विसेज PMI अप फ्रॉम 56.5 इन जनवरी। जनवरी में 56.5 से भी ज़्यादा है। विच मार्क्ड, जो कि मार्क करता है 25 मंथ लो, जो कि 25 मंथ लो है। हेल्प ऑफसेट द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग PMI। मैन्युफैक्चरिंग में जो गिरावट हुई है, इसका ऑफसेट का मतलब होता है भरपाई, जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना, इसमें मदद मिली है। हेल्प ऑफसेट द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग PMI विच फेल, जो कि इतना तक गिरा हुआ है। विच फेल टू ए 14 मंथ लो, 14 मंथ लो तक आ गया है। ऑफ 56.3 इन फरवरी, जो कि 56.3 फरवरी में था। नेक्स्ट देखते हैं। ए PMI रीडिंग एवव 50 सिग्नल्स एक्सपांसन। PMI का 50 से ऊपर, एवव 50 मतलब 50 से ऊपर का जो सिग्नल्स है, ये विस्तार का है। वाइल एनीथिंग, जबकि इससे कम रहना, दिस इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन, ये इंडिकेट्स करता है, संकेत देता है कॉन्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं। द PMI सर्वे। PMI सर्वे से पता चलता है कि कंडक्ट
एवरी मंथ, हर महीने कंडक्ट किया जाता है। कंडक्टेड एवरी मंथ बाय S&P ग्लोबल, S&P के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एवरी मंथ ग्लोबल, एक्रॉस ओवर 40 कंट्रीज, ये पूरी 40 कंट्रीज से भी ज़्यादा देशों में किया जाता है। इज़ ए की इंडिकेटर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम का। इकोनॉमिक मोमेंटम का एक की इंडिकेटर है, प्रमुख संकेतक। देखते हैं आगे। द फैक्ट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स दैट हैव अकाउंटेड फॉर अबाउट 80% ऑफ इंडियाज GDP सिंस 2010। 2010 से ये जो इंडिया की GDP है 80% है। रिमेन इन एक्सपेंशन मोड इज पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव रहा है। नेक्स्ट है दिस रेजिलियंस परसिस्ट डिस्पाइट कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, ये इंडियन मार्केट्स से पूंजी के आउटफ्लो, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी का आउटफ्लो बाहर निकालना के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, मतलब इंडियन मार्केट से पूंजी के आउटफ्लो के बावजूद यह दृढ़ता, बहुत स्ट्रॉन्ग, परसिस्ट मतलब लगातार है, मतलब कायम है। सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करती है दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक फंडामेंटल रिमेन स्ट्रॉन्ग, ये सजेस्ट करती है कि कंट्री का जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक फंडामेंटल जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। मोर टेलिंग इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज द क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ द सेंसेक्स, ये क्वार्टरली अर्निंग्स है, क्वार्टरली आय है। इंडियाज बेंचमार्क इंडेक्स कंप्राइजिंग, इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है ये बनी है 30 ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेडेड कंपनीज 30 बहुत ही वैल्यू और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज के साथ बनी है। द Q3 मतलब Q3 5 ईयर नहीं, फिजिकल ईयर 2025 है। रिजल्ट्स पॉइंट टू सॉलिड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर नियरली ऑल फर्म्स, ये फर्म मतलब एक कंपनी कह सकते हैं। ऑल फर्म्स के लिए लगभग नेट प्रॉफिट कैसा है, सॉलिड रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउएवर, हालांकि लूमिंग इकोनॉमिक रिस्क रिमेन, हालांकि इकोनॉमिक रिस्क जो है वो बनी हुई है। द थ्रेट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये अनाउंस्ड किया हुआ है रेसिप्रोकल टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस की गई है। एंड सेट टू टेक इफेक्ट ऑन अप्रैल 2 में ये लागू में आएंगे। पोजेस चैलेंज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ से बहुत ही मुश्किल, चैलेंज मतलब मुश्किल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल बन गया है। मीनवाइल मतलब इसके बीच, द सर्विसेज सेक्टर इज फेसिंग, सर्विसेज सेक्टर भी फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे ए डिफरेंट डिसरप्शंस, अलग अलग डिसरप्शन को फेस कर रहा है।
द रैपिड पाइवट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन सोल्यूशन। ड्राइवन सोल्यूशन मतलब जो कि चल रहा है संचालित समाधान की ओर तेज झुकाव से जूझ रहा है। While the NSO reported के द्वारा पता चलता है 6.2% रियल GDP ग्रोथ फॉर Q3 fiscal year 2025. Top executives from India's leading IT firms have at an industry event in Mumbai. ये जो इंडस्ट्री इवेंट है मुंबई में है, cautioned that growth in the sector could be as low as 5.1% in fiscal year 2025, up from 3.8% in fiscal year 24. ये 2024 में 3.8% से भी ज़्यादा था और 2025 में 5.1% तक रह सकता है। could be as low as इतने परसेंट रह सकता है मतलब। although this may seem concerning, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो सकती है फॉर एन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत कंसर्निंग स्थिति हो सकती है। that has enjoyed 60% compounded annual growth rate for nearly 25 years. लगभग 25 सालों तक 16% मतलब 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर का एंजॉय किया है। इट स्टिल रिप्रेजेंट्स, ये और भी रिप्रेजेंट्स करता है एन इंक्रीज ऑफ $29 बिलियन, ब्रिंगिंग द सेक्टर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू टू $283 बिलियन in fiscal year 2025. In its 2025 strategic review report, NASSCOM has identified geopolitical upheavals and rising tariffs as key challenges. ये जो टैरिफ्स में इंक्रीजिंग या राइजिंग हुई है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है। But business leaders at the event attributed much of the slowdown to the disruptive impact of AI, which is reducing earnings from new contract and reshaping hiring and training practices. India's services and manufacturing sectors face a triple challenge. ये ट्रिपल चैलेंज मतलब 3 challenges. Triple means 3. India's services and manufacturing sectors face a triple challenge. इन्होंने भी फेस किया है ट्रिपल चैलेंज: रैपिड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, इंक्रीजिंग ग्लोबल protectionism, and the potential for a US recession. This could have significant repercussions. रिपरकर्सन का मतलब आउटकम होता है, रिजल्ट, बहुत महत्वपूर्ण नतीजा हो सकता है। दिस कुड हैव सिग्निफिकेंट रिपरकर्सन्स फॉर इंडिया के लिए, गिवन दैट द US रिमेन्स इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यहाँ दिया हुआ है कि US जो है बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। टू नेविगेट दिस हेडविंड्स, इसको निपटने के लिए, हेडविंड्स को, चैलेंजेस को निपटने के लिए इंडिया मस्ट अर्जेंटली डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग बेस। इंडिया को बहुत ही अर्जेंटली डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना ट्रेडिंग बेस को।